Good morning students. Today we will discuss the image formation by convex and concave lenses. Here is the convex lens. This is the principal axis and the ray parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. So image will be formed at the focus point F. आपको पहले बता दिया था यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा. दिस इज F1, दिस इज 2F1 और इस साइड F2 और 2F2 होगा. C रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को. नेक्स्ट सेकेंड इज कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज ऑब्जेक्ट AB. द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन. और जो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास करेगी वो उसी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी निकल जाएगी. उसके अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती है. जहाँ पर ये दो रेज मीट करेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, A डैश B डैश, दैट इज़ द इमेज. तो जो इमेज है वो F1, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी. नेक्स्ट, अगर हम 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस. और जो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास कर रही है वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी. जो इमेज है अगर 2F1 पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज 2F2 पे ऊपर ही बनेगी. नेक्स्ट, अगर F1 और 2F1 के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस. और जो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जा रही है वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी. रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी और 2F1 के बाद बनेगी. नेक्स्ट इज कि अगर हमने कोई भी कन्वेक्स लेंस लिया, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को F1 के ऊपर रखा तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी. नेक्स्ट, अगर हम द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जा रही है, यानी हमने पोल और जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो F1 है उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो जो इमेज है वो अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तब मिलेगी हमें. और वो कैसे मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. जो कनकेव लेंसेज हैं उनको डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर हम उन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपीयर होते हैं कि वो फोकस के अंदर से पास कर रहे हैं. उसी तरह से द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्स कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे. उसी तरह जो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जा रही है उस रो को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे क्या बना देंगी, इमेजेस. नेक्स्ट इज द लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. U रिप्रेजेंट करेगा इमेज, V रिप्रेजेंट करेगा इमेज डिस्टेंस को, U रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और F रिप्रेजेंट करेगा फोकल लेंथ को. उसी तरह मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होगी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज h डैश अपॉन h. इसी वाले फॉर्मूला के बेसिस पर न्यूमेरिकल होंगे. आपको दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, एक वैल्यू निकालनी होगी. नेक्स्ट इज द पावर ऑफ द लेंस. जो पावर ऑफ लेंस है दैट इज़, जो पावर है वो किस चीज़ के बारे में बताती है कि जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर कितनी है. सो लाइट रेज डिपेंड अपॉन इट्स फोकल लेंथ. फॉर एग्जांपल, कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल बाय फोकसिंग दैम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर. उसी तरह जिनकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट होगी, उनके जो एंगल होंगे वो ज़्यादा बनेंगे. और जो कनकेव लेंस है वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस देन वन विद द लॉन्गर फोकल लेंथ. तो इसका मतलब जो पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फोकल लेंथ के ऊपर. P इज इक्वल टू 1/f. तो ऐसा यूनिट है पावर की, वो डायोप्टर होंगे एंड 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर. तो जो कन्वेक्स लेंसेज होंगे उनके लिए जो पावर की वैल्यू है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव. और जो कनकेव लेंसेज हैं उनके लिए नेगेटिव. जैसे प्लस 2.0D है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस को. अगर माइनस है तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कनकेव लेंस को. सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया. आपको अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है, इमेजेस ड्रॉ करके देखनी है जितने भी इमेज फॉर्मेशंस हैं, और जो न्यूमेरिकल हैं बेस्ड अपॉन मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला वो सॉल्व करके देखेंगे. थैंक यू.